बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुबाहिसर टीवी में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आज के दौर की बदकिस्मत बेवा। जिना कर लेना पर बेवा से निकाह ना करना। ग़ज़वा मौता से वापसी का मंज़र है कि हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुजाहिदीन की वापसी की खबरें सुन रही हैं। अपने प्यारे शोहर हज़रत जाफ़र तैयार की राह में आंखें बिछाए बैठी हैं। अपने बच्चों को भी तैयार कर लिया है। दूर से आहट की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब ये देखती हैं कि जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है बल्कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदाज़े से ही समझ जाती हैं कि इनकी ज़िंदगी के हम सफ़र, हिजरत के साथी और प्यारे शौहर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनसे बिछड़ चुके हैं। यही मामला हमारे माशरे में होता तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पूरी ज़िंदगी बच्चों के साथ तन्हा हालात का मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया जाता, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके तरबियत याफ्ता सहाबा कराम का वसीउल कल्बी वाला दौर था। एक मुसलमान बेवा को कैसे इन हालात और जज्बात के धक्के खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता। यार गार गैर अंबिया में सबसे ज़्यादा अफजल शख्स यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इन्हें अपनी ज़ौजियत में ले लिया और बच्चों को बाप जैसी घनी शफ़क़त और मोहब्बत मैसर आ गई। अल्लाह ने इन्हें एक बेटा भी अता फरमा दिया। फिर कुछ अरसे बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हो गया। हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल दिलवाया। 2 दफ़ा बेवा होना हमारे तंग नज़र माशरे के लिए तो अनहोनी बात है, लेकिन वो गैरतमंद रजलान इन बातों से नावाकिफ़ थे। मुसलमान औरत को फ़ौरन माशरती धारे की ज़िंदगी में हम आहंग कर लिया जाता ताकि इसे तनहा नफसियाती और जज्बाती जंग न लड़नी पड़ जाए। इस दफ़ा आगे बढ़ने वाला गैरत के बेकर कोई और नहीं बल्कि शेर खुदा अबू तराफ फातह खैबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। आप हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई भी थे, लेकिन आपने सिर्फ भतीजों की किफ़ालत ही नहीं की बल्कि फ़र्जंद अबू बकर को भी इसी मोहब्बत से पाला जैसे अपने भतीजों को पाला। ये कैसा मुआशरा था जो ऐसी औरत के हुकूक का भी मुहाफ़िज़ था। ये सुन के रश्क आता है। हम सहाबा कराम के दौर में पैदा होने की ख्वाहिश भी करते हैं, इन जैसा बनना भी चाहते हैं, लेकिन जब नफ्स पर जद आए तो खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। बेवा और इसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना ऐसा इस माशरे में रचा बसा काम था कि इसके लिए कोई तकरीर करने, कोई मुहिम चलाने, कोई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारा मुआशरा और हमारे रवैये एक और पाकीज़ा सहाबिया हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसाल सामने रखना चाहूँगी। पहला निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खूबसूरत थीं और इस जोड़े की मोहब्बत अरब में एक मिसाल बन गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर ने एक दिन मोहब्बत में आकर इनसे अहद करवा लिया कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में वफ़ात पा गया तो आप दूसरा निकाह नहीं करेंगी। फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ अरसे बाद शहीद हो गए, लेकिन इस माशरे में बेवा खातून को तन्हा छोड़ने की मिसाल माहिरुल अकल थी, इसलिए बड़ों के समझाने पर आप निकाह सानी के लिए राज़ी हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो आपके चचाजाद भाई भी थे, उन्होंने हज़रत आतिका को अपने निकाह में ले लिया। कुछ अरसे बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हो गए। इद्दत पूरी होने के बाद अशरा मुबश्शिरा सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने निकाह का पैगाम भेजा और आप हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके निकाह में आ गई। कुछ अरसे बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी जाम शहादत नोश किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अरब में मशहूर हो गया कि जिसे शहादत की तमन्ना हो वो आपसे निकाह कर ले। इसी मुनासबत से आपको शहदा की ज़ौजा कहा जाता है। इस अजीम मिसाल का अपने माशरे से मुकाबला करें। अल्लाह अल्लाह कैसा खुला दिल रखने वाला माशरा था और हम और हमारा माशरा कैसा तंग नज़र और घुटन का शिकार माशरा है। ऐसा माशरा जहाँ बेवा को तन्हा हालात का मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिन मुश्किलात और मसाइब के पहाड़ मर्दों की नज़रों और दूसरी औरतों के तानों के साथ ये ख़वातीन ज़िंदगी गुजारती हैं, इसकी तफसील आप अपने इर्द गिर्द, अपने ख़ानदान या अपने मोहल्ले की किसी भी बेवा से जान सकते हैं। हम कब तक तन आसानियों, मसलिहतों और बेजा खौफ का शिकार रहेंगे। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे।
واللہ عالم. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.